शिव जी ने कहा गिरिजा एक बात बताऊं, ये दर्शन भगवान का जन्म उत्सव तो चल रहा है, लेकिन मैंने भी एक चोरी की। बोले क्या नाथ आपने चोरी की? आपने तो कभी चोरी नहीं की, भिक्षा मांग लिया पर चोरी नहीं की, अयोध्या में जाकर चोरी की? बोले हाँ देवी, एक ऐसी चोरी की जिसको आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, ना तो इसका कोई रहस्य जान पाया। आज मैं तुमसे बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है। तो माता ने कहा क्या चुराया आपने? कोई गहना, कोई लोटा, कोई बर्तन? क्या चुराया भगवान, क्या चुराया? इधर देखने लगी, भगवान शिव को जब देखने लगी कि क्या चुराया, तो कहने लगे काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने ने को। अयोध्या में जब भगवान अयोध्यानाथ आए तो नीलमणि भगवान अपने स्वामी के दर्शन करने की चटपटी मुझे भी लगी, और तब मैं अयोध्या में पहुंच गया वेश बदल कर। बोले कैसे गए? कुर्ता पहना, एक मैला कुचैला लंबा कुर्ता, नीचे आंचला धोती, और माथे की जटा जूट को बांधकर बड़ा एक जूड़ा बना लिया, और खूब सारी भस्म जूड़े में लपेट ली कि कोई जान न पाए ये कौन है। साधु यति का वेश बनाकर एक प्रामाणिक ब्राह्मण पंडित बनकर कांधे पर एक थैला लटकाया, झोली, और उसमें सारे नाग सर्प बिच्छू डाल लिए, छिपा लिए, क्योंकि उनके बिना तो मैं रह नहीं सकता। और मैं ब्राह्मण बनकर एक पोथी लेकर अयोध्या पहुंच गया, क्योंकि अयोध्या में जिसका आमंत्रण आया है, निमंत्रण, वही जा सकता है। केवल अयोध्या वासियों के लिए छूट है, मैं तो बाहर से आया था, तो मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? मैं जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो काग भुसुंडी जी मिल गए और मेरा कुर्ता पकड़कर खींचने लगे। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी जाऊंगा। बाबा ने कहा अरे तू कैसे? किसी ने नहीं पहचाना, पर काग भुसुंडी ने जाने कौन से जन्म का पुण्य किया था कि मुझे पहचान लिया, और पहचान कर मेरा कुर्ता पकड़कर खींचने लगा। कहने लगा मैं भी जाऊंगा, अगर मुझे नहीं ले गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कौन हो, बाबा हो भोलेनाथ, बता दूंगा, फिर दर्शन नहीं होंगे। बोले नन्हे से बालक के प्रसूति का गृह में दर्शन करने जाना है तो किसी गैर को कौन जाने देगा? एक ब्राह्मण ही है जो जा सकता है प्रसूति का गृह में, चाहे वो मंत्रोच्चार करने जाए, शुद्धिकरण करने जाए। सबसे पहले किसी का 27 जो दिन पे होता है ना, मूल नक्षत्र, 27वां कराने के लिए कौन आता है? ब्राह्मण। और सबसे पहले मुख देखता है ब्राह्मण, उसके बाद तेल में मुख दिखाते हैं पिता को। तो ब्राह्मण के अलावा कोई जा नहीं सकता प्रसूति का गृह में, तो कौन जाए? सखियां होती तो चली जाती, महिलाएं तो जा सकती हैं, पर और कोई पुरुष नहीं जा सकता। अब कौशल्या माँ की प्रसूति का गृह, जहाँ दास दासियां सेवा कर रही हैं, तमाम दासियां हैं जो सेवा कर रही। अब हुआ क्या, जैसे कहा काग भुसुंडी जी ने मैं भी चलूंगा बाबा, मुझे भी ले चल। अब एक बार काग भुसुंडी जी को देखते, एक बार अयोध्या के दरवाजे को देखते, ये कहाँ से आ गया, इसको कैसे पता चला? काग भुसुंडी जी ब्राह्मण बालक के रूप में, छोटे से बालक बटुक, ब्रह्मचारी के रूप में मोटी सी शिखा, धोती, कांधे पर जनेऊ, वेश धारण करके आ गए। मैं भी चलूंगा। कहने लगे मैं जाऊं तो जाऊं, ये तुमको कैसे ले जाऊं? तो द्वार पर सबने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? बोले बालक जो हुआ है उसकी जन्म पत्री बनाने के लिए आए हैं, ब्राह्मण है, बड़े प्रामाणिक ब्राह्मण है, कैलाश पर्वत से। अच्छा तू यहीं रुक, मैं जाऊं। बोले अच्छा तो ठीक है, तो जन्म पत्री देखने के लिए, जन्म ग्रह नक्षत्र देखने के लिए, हाथ देखने के लिए आप अंदर चलो। ये बालक कौन है? बोले अरे अब क्या बताऊं। जैसे कहा क्या बताऊं, काग भुसुंडी जी को लगा मुझे छोड़ जाएंगे, तुरंत कुर्ता पकड़ा फाड़ने के लिए, अभी सबको रहस्य खोल दूंगा, मुझे ले चलो। आंख दिखाई शिव जी ने, अच्छा ले चलूंगा, रुको रुको। शिव जी ने कहा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम धरायो, अवध में आगमी कायो। तो जब आए तो बोले मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, नाम है शंकर दादा, लेकिन मैं देखूंगा तो हाथ की रेखाएं जन्म पत्री मैं ही बनाऊंगा, लेकिन अब मेरी नजर थोड़ी धुंधली पड़ गई है, तो ये बालक मुझे देखकर बता देगा ब्राह्मण बालक है, तो उसी के आधार पर मैं कुंडली बना दूंगा, तो इसे भी जाने दो। बोले हाँ ये हुई ना बात। अब जाकर काग भुसुंडी जी ने कुर्ता छोड़ा। अच्छा द्वार पार कर गए। बोले तू यहीं रुक ना, मैं जाता हूँ, कहीं ना मिले दर्शन को। बोले बाबा देख लो, अगर नहीं ले गए मुझे तो क्या होने वाला
अच्छा ठीक है चल चल, अच्छा ठीक है। तो ये बालक भी साथ में जाएगा। अब दोनों को भीतर प्रवेश मिला। अयोध्या के भीतर जैसे गए, बड़ा लंबा दालान, बहुत लंबा चौड़ा दरवाजे के बाद आंगन, आंगन पार करके मन में उछाल भर रहे, अभी अभी देखेंगे अपने स्वामी को बालक रूप में। पहुंचे तो वहाँ द्वार बंद थे। कौशल्या मैया ने कहा कौन आया है? बोले एक प्रामाणिक ब्राह्मण आया है, भगवान राम के हाथ की कुंडली, हाथ की रेखा देखकर उनकी कुंडली बनाएंगे, उनकी जन्म रेखा और उनका क्या अक्षर आया क्या वही तो बताएंगे। बोले अच्छा तो ठीक है भेज दो उनको। तो जैसे भेजा अंदर प्रसूति का गृह में, बोले और कोई नहीं आ सकता, कोई बालक कोई नहीं आ सकता। तो ये बाहर ही इनको काकभुसुंडी जी को खड़ा कर दिया। बोले काकभुसुंडी जी बाबा देख लो, दर्शन नहीं हो पाएंगे, अभी भेद खुल जाएगा, ले चलो मुझे। तो अब तो कुर्ता नहीं छोड़ूंगा जब तक अंदर ना पहुंचो। और बाबा का कुर्ता पकड़ के भीतर पहुंच गए। तो कह रहे माता पार्वती से इस प्रकार से हम दोनों ने, काकभुसुंडी जी और हमने वहां पर दर्शन किए। दर्शन क्या किए? कौशल्या माँ की गोद में नील सरोरुह नील मणि, जैसे नील नील धर श्याम, नीले वर्ण के और बड़ी बड़ी आंखों में खंजन, नेत्रों में काजल मोटा मोटा और कोमल चमकदार गालों पर बड़ा सा काजल का डिठौना इधर, बड़ा सा काजल का डिठौना इधर। तो ऐसा लग रहा है राम जी ऐसे लग रहे जैसे कमल के गुलाबी फूल पर, नीले कमल के फूल पर जो गुलाबी आभा लिए हैं उस पर भौरे बैठे हैं दो। ऐसा लग रहा है भगवान राम का डिठौना गालों पे जो लगा है, भौरे समाधि लगा कर बैठे हो कमल के फूल पर। ऐसे भगवान राम का मुख कमल देखा तो बाबा रोने लगे, इतना रोए, चारों कुमारों को प्रणाम किया और परिक्रमा देने लगे। तो मैया कौशल्या मैया बोली तुम तो आए थे कुंडली बनाने, रो काय को रहे हो? बोले अरे इनको देखने के बाद, इनके दर्शन के बाद कौन होश में रहता है? ये राम लला के दर्शन करने के बाद तो जिंदगी भर का रोना, जिंदगी भर का रोना इनके चरणों में, ताकि कभी रोना ना पड़े। और आज शंकर भगवान देखकर धन्य हुए। ऐसे परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। पूरी अयोध्या में दर्शन के बाद मदोन्मत्त होकर मस्त मौला घूमने लगे और कहते हैं कि शंकर भगवान के साथ एक छोटा सा बानर भी आया था, क्योंकि शंकर भगवान की इच्छा पूरी नहीं हुई, पूरा मन नहीं भरा दर्शन करके, तो दोबारा ये आए और दोबारा मदारी बनकर आए और एक छोटे से बानर को पकड़ कर ले आए। और ये बानर कौन है? ये कपि वही हनुमान जी हैं। तो नन्हे से बानर के नन्हे नन्हे हाथ पैर देखकर, हाथ में कंगन, पैरों में घुंघरू बंधी हुई है और गले में माला, छम छम नाच कर राम जी को लुभाता है। एक क्षण के लिए भी अगर वो बंदर दूर हो जाए तो राम जी भोजन नहीं करते। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल दूर रख दो तो रोने लगेंगे, और मोबाइल दे दो तो पूरी कटोरी साफ। हमारे भगवान किससे खेलते थे? कपि से। और एक क्षण के लिए कपि दूर हो जाए तो तुरंत दशरथ जी को कहते पिता महाराज मेरा कपि कहाँ है? और वो कपि को नचाने के लिए मदारी बनकर स्वयं शंकर भगवान ही आए थे। इस तरह भगवान की बहुत सुंदर बाल लीला। थोड़े से बड़े हुए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।